दोस्तों नमस्कार। एक बड़ी खबर है दोस्तों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही है। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि बिहार में जब नीतीश और तेजस्वी की सरकार थी तो उन्होंने जो है जातीय जनगणना कराई थी दोस्तों। और जातीय जनगणना कराने के बाद जिस हिसाब से और अन्य जातियों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से उन्होंने आरक्षण के कोटा को 65% तक के बढ़ाया था। जिसमें कुछ लोगों ने, एक भागवत शर्मा नाम के व्यक्ति ने बिहार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और याचिका दायर करने के बाद उन्होंने ये दलील दी कि 50% से ज़्यादा जो है आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके दलीलों से जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संतुष्ट हुए और उन्होंने बिहार सरकार के द्वारा जो 65% का जो आरक्षण दिया था उसे वो जो है खारिज कर दिया दोस्तों। अब ये वही जज लोग हैं जो कॉलेजियम सिस्टम से बने हुए हैं, भाई भतीजावाद से बने हुए जज हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं का ही बोलबाला है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरक्षण के बारे में ये सारे लोग जो है विरोध करते हैं, चाहे वो राम भद्राचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे अवधेशानंद हो, राजू महंत हो, ये सारे लोग जो है आरक्षण का विरोध करते हैं। और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज इसी बाबाओं के आश्रम में जो है पैदा हुए हैं और इसीलिए ये भी आरक्षण का विरोध करते हैं। और आज ST SC OBC के विरोध में इन्होंने अपना फैसला दिया दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से EWS आरक्षण को उन्होंने इतनी छट से जल्दी से लागू कर दिया गया, क्योंकि EWS आरक्षण जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। तो इस प्रकार से जो है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हैं वो SC ST OBC का कोटा को खा रहे हैं, उनके हक और अधिकारों को खा रहे हैं दोस्तों। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीट में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसका पर्चा लीक हो रहा है। 32 लाख रुपए में उन्होंने जो है अपना पर्चा लीक करवाया है दोस्तों। तो आप सोचिए कि नीट के पेपर में जब ये हो रहा है, पर्चा लीक हो रहा है, तो UPSC के पेपर में क्या होता होगा। आज जितने भी वो जो डॉक्टर बन रहे हैं वो सब घर में बैठ के फर्जी तरीके से लिख रहे हैं। कुछ तो पता चला है कि वो गुजरात में एक बहुत सारे स्टेट के बच्चे, 16 राज्य के बच्चे परीक्षा दिला रहे थे और नकल कर रहे थे दोस्तों। तो ये हाल है सरकार का। और ये सरकार जो है गरीबों, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के विरोध है। और उन्होंने हज़ारों सालों से ST SC OBC के लोगों को लिखने पढ़ने नहीं दिया। आज आरक्षण के दम पे आज वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको जो है जलन हो रही है दोस्तों। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप जो है शासन और सत्ता पे भागीदारी करिए, तभी आपका जो है आरक्षण बचेगा। आज जितने भी जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े जज और IAS और IPS बने हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, आज आपको समझना चाहिए कि आज वो जो नौकरी आप कर रहे हैं वो बाबा साहब की देन की वजह से है। इसलिए आपको फ़र्ज़ बनता है कि समाज के लिए भी कुछ समय निकालें और समाज को जागरूक करें और ऐसे आरक्षण विरोधियों का चेहरे को नाकामयाब करें दोस्तों। ये जितने भी जो साधु हैं, जो भेष धर के आते हैं, जो भगवाधारी भेष धर के आते हैं, ये सारे के सारे दलित, आदिवासी, पिछड़ों के विरोधी हैं, ये जातिवादी हैं। ऐसे लोगों को विरोध करिए दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आने वाले समय के लिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।